पर्सपेक्टिव ये होगा कि हाँ डोमिनेंस रही शुरू में साउथ अफ्रीका की, बिकॉज हमने एक अच्छी पार्टनरशिप बनने दी, बट इवेंचुअली ये आखिर में जाते जाते 2 विकेट शायद ये सेशन हमारे नाम हो गया। इस इनिंग्स में उन्होंने निस्बतन बेहतर बैटिंग की है, सीधा खेलने की कोशिश की है ज़्यादा। जब आप पिछले टेस्ट मैच को, जो कि पहला टेस्ट मैच था, उसमें देखते हैं तो वहाँ पर वो रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्वीप के ऊपर काफ़ी उन्होंने वक्त लगाया और उसकी वजह से उनकी विकेटें ज़ाया हुई। लेकिन आज जबकि स्टब्स को अगर आप उनकी माजी करीब की परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बैटिंग रन्स नहीं कर पाए। ईडन मार्करम लंबी इनिंग्स तो नहीं खेल पाए, लेकिन जितनी देर भी वो खेले वो मेरिट पर खेलने की कोशिश करते रहे, सीधे खेलने की कोशिश करते रहे। तो ये वो चीज़ थी ऐसी जिस वजह से पाकिस्तान के स्पिनर्स इब्तदाई ओवर्स में कामयाब नहीं हुए। जो उनको शुरू में विकेटें मिलती थी वो नहीं मिल सकी और अभी तक नोमान को विकेट नहीं मिला। उसकी एक वजह यही बनती है कि इन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की है और यही वजह है कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर है इस वक्त भी। अगर इसमें ये 100 रन और कर जाते हैं, पिच जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उनके स्पिनर्स हैं, तो सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये एक अलग बहस होगी कि जब चौथी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आता है तो वो रिस्पॉन्ड किस तरह से उनकी बैटिंग करती है। लेकिन अगर रन्स मतलब है कि 250 के अंदर अंदर हुए तो फिर मैच किसी तरफ भी जा सकता होगा। डेवॉल्ट ब्रेविस की एक जो विकेट अभी मिली पाकिस्तान को, वो कह सकते हैं कि एक आज के दिन का तोहफा होगा, क्योंकि अगर वो 10-15 ओवर्स वो खेल जाते हैं ना तो ये जितने रन्स बाकी थे ना ये ब्रेविस ने सीधे कर देने थे। बिल्कुल बहुत अच्छा खेलते हैं। सो अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की तरफ से निस्बतन बेहतर बैटिंग आज के दिन में देखने को मिली है और ये अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। आपके स्पिनर्स को भी चैलेंज होगा, उनको भी पता लगेगा कि आपने जब आपके अगेंस्ट कोई गलत शॉट नहीं खेल रहा तो आपने कैसे फंसाना है उनको, बल्लेबाजों को। अच्छा है टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाए, 4.5 दिन तक जाए तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अच्छी बात ये कि जहां ब्रेविस की बात कर रहे हैं कि यस इट इज़ अ ट्रीट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ब्रेविस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ी देर भी अगर क्रीज पे मौजूद रहें तो मुश्किलात दूसरी टीम के लिए हो सकती हैं। एंड द डेब्यूटेंट, बड़ा बात हो रही थी, 39-year-old डेब्यूटेंट, वो जो हैं वो उन्होंने ये 2 जॉर्जी और ब्रेविस, ये 2 हमारे लिए थ्रेट साबित होते हैं जब भी हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आमने सामने हुए। सो इन दोनों की विकेट्स उन्होंने हासिल की। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह उन्होंने डेब्यू किया है इस एज में आके, तो ये उनकी मेहनत है सबसे पहले और उनकी मेहनत का सिला उनको जरूर मिलेगा और वो सिला यही है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे। से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेग्लिजेंस है, मतलब इतने सालों से एक बंदा खेल रहा है, कोई पता नहीं कब का डेब्यू है आसिफ अफरीदी का। देखें, काशिफ अली को भी मेहनत का सिला मिला, ताबिश खान को भी मेहनत का सिला मिला, तो ये भी ये वन ऑफ बैज है। ये देखें ना, ये ठीक है, इसमें कोई ये नहीं, हम उनको किसी भी खिलाड़ी से नहीं, लेकिन जो आपका सवाल है वो ठीक है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस उम्र में खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और अभी क्लासन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आप देखें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और भी दुनिया में मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आप उस उम्र में खिलाड़ियों को डेब्यू करवाते हैं, तो ये एक सोच और फिक्र की बात है जो इतना अच्छा मंजर नहीं है कि आप अगर एक 39 ईयर्स ओल्ड बंदे को डेब्यू करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खराबी है। और एरम ये वो बंदा है जो कि 2009 में जिसने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था। तो अब 2009 से अगर मैं मतलब एज का हिसाब भी लगाने लगूं तो शायद 23 साल के 24 साल के होंगे वो। और वहां से लेके अब तक, क्योंकि अजहर महमूद से स्पेशली पूछा गया था इनके बारे में, एंड ही सेड कि नहीं जी पिछले 2 साल से ही इज बीन वेरी गुड। नहीं, he has been very good for a very longer period of time। मगर मैंने भी इनको PSL में ही सबसे पहले लाहौर कलंदर के साथ ही देखा था, तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ इनकी बॉलिंग का, फिर ये टेस्ट में आए हैं। लेकिन इन सारी बातों से अगर मैं एक चीज़ निकालूँ एज अ क्रिकेटर कि आपकी मेहनत का आपको सिला मिलता ही मिलता है। जब आपने मेहनत की हो ना तो वो चाहे किसी तरह से भी मिले, देर से मिले, जल्दी मिल जाए। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है लेकिन उनका करियर जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो दुआ है कि ये इसी तरह जो है वो विकेटें लेते रहे पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह महाराज ने बॉलिंग की है, उन्होंने 5 आउट किए हैं, वो हमेशा पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में उनका हमेशा जो है वो रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो मेरी दुआ है कि ये भी उसी तरह से बॉलिंग करें और हमें ये दूसरा टेस्ट जितवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरुआत जो है वो अच्छी एक नोट से करें पूरी सीरीज की। बट केशव महाराज वाज ब्रिलियंट। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा जब भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं ही अंडरस्टैंड्स दीज कंडीशंस हमसे ज्यादा बेहतर। देखिए, दोनों टीमों के स्पिनर्स को आप देखते हैं ना तो आपको देखते हुए मजा आता है कि एक बहुत अच्छी जंग होती है बैट और बॉल के दरमियान में। इवन अगर उनके स्पिनर्स भी बॉलिंग कर रहे थे
तो भी बहुत अच्छे बॉल हुए हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी आज देखें तो इनके भी बॉल बहुत अच्छे हुए हैं। जो ज्यादा बेहतर खेलता है किसी भी अच्छे बॉल को, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, आप देखें कि किस तरीके से स्टब्स उनको खेल रहे हैं। इतना पूरा दिन खेल गया ना, आप देखें कि पूरा दिन वो बैटिंग कर गया और वो आउट ऑफ फॉर्म था। इससे पहले आखिरी 8-10 इनिंग्सों में उसके 47 या 49 उसका बेहतरीन स्कोर था और 5-6 रन हर इनिंग्स में उसने स्कोर किया और रन फ्लो में नहीं था उतना अच्छा। तो ये दोनों टीमों के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। महाराज, जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया, पाकिस्तान की टेल का, ऐसे पिचेस के ऊपर जहां पर बॉल शार्प टर्न हो रहा होता है, बड़ा टर्न हो रहा होता है, तो स्पिन के अगेंस्ट टेल के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सेम गोज जब आपकी रिवर्स हो रही हो तो वहां पर भी टेल के अगेंस्ट बहुत मुश्किल होता है। आपने पहले टेस्ट मैच में देखा कि जब शाहीन बॉलिंग करने के लिए आए तो जब उन्होंने आखिरी विकेटें ली हैं तो मतलब कोई जवाब नहीं था बल्लेबाजों के पास जो उनको खेल रहे थे। महाराज को पूरा क्रेडिट है जो पिचेस पाकिस्तान ने बनाई हैं जिसमें स्पिनर्स के लिए मदद निस्बतन ज़्यादा मौजूद है, उसका पाकिस्तान के स्पिनर्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और महाराज तो एक माने हुए स्पिनर है, वो जहां कहीं भी खेलते हैं बड़े कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक अच्छा मंजर है और ये टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है। ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको रिवर्स होता हुआ नजर आए, काश के पिच थोड़ा और बेहतर हो, आपको बाउंसर्स भी नजर आए, ठीक है, स्पिन हो रहा है तो ये भी एक आपकी स्किल चैलेंज हो रही है ना। आप चेक हो रहे हैं कि आपने अगेंस्ट स्पिन बॉल आपको एक अनप्लेबल भी हो जाता है, लंबा टर्न हो जाता है, तो आपने मैनेज किसको करना है। तो अच्छा है, देखते हुए अच्छा लग रहा है टेस्ट मैच। और स्पिनर्स के साथ साथ ऑब्वियसली जिस तरह आपने फास्ट बॉलर की बात की, शाहीन हैज बीन बॉलिंग रियली वेल, मगर शाहीन के लिए और एक मेजर खबर जो कि कल मैंने कहा ना कि रात को 10 बजे हमें वो खबर आई, इधर इधर सोर्सेज से तो आई रही थी बट ऑफिशियली, एंड इसी जो खबर की डिस्कशन है उसके साथ ही साथ हम ज्वाइन इन करवाएंगे हमारे शो पे जो है वो वीडियो लिंक के साथ ज्वाइन इन हो रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मुझे इस वक्त लग रहा है कि ये लाइव मंजर देख रहे हैं आप, पिंडी पे मौजूद है। बिल्कुल लाइव मंजर देखे, स्पिन असॉल्ट हो रहा है दोनों तरफ से जी। तो अच्छा है, पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठा रहा है और उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह रैंक टर्नर्स बना दिए थे उस पर आप अपने भी मेरे ख्याल से प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादती कर रहे थे, मगर इस वक्त दिस बैलेंस इज रियली गुड एंड दिस ये सरफेस अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके आकिब जावेद को पता है कि कम लगाने पंखे, ज्यादा देर इंडस्ट्रियल पंखे नहीं लगे, दोनों जगह पे नहीं लगे। पुरानी पिक्चर्स चला के लोगों ने ये तासुर दिया कि पंखे लगे, हीटर लगे, लेकिन वो इंग्लैंड वाली पिक्चर्स थी। इस पिच पे भी इतना मतलब यूज नहीं किया, इतनी कोई टैक्टिक्स नहीं लगाई कि बहुत ज्यादा स्पिन हो। लेकिन अच्छी चीज जिस तरह आपने कहा कि फास्ट बॉलर्स को भी मौका मिल रहा है, बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहे हैं उनको भी मौका मिल रहा है। आखिरी सेशन में कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, थोड़ा तेज खींच के गेंद करा रहे थे। जहां पे फ्लाइट दी आसिफ अफरीदी ने, दोनों विकेटें उनको बड़ी अच्छी फ्लाइट पर जो टर्न हुई गेंदें उन पर मिली। आसिफ अफरीदी, ये कहना सही होगा देर आयत दुरुस्त आयत?